Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 7, India our motherland. So student, as the name suggests, in this video we'll discuss about India, neighboring countries of India, geographical expanse of India, rivers of India, diversity of India, okay? सो स्टूडेंट्स हम सबको पता है कि इंडिया का बहुत वास्ट जोग्राफिकल एक्सपांस है और इमेंस कल्चरल वेरिएशंस भी हैं, कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, जोग्राफिकली भी हम लोग बहुत एक्सपांस कंट्री हैं, वेरिएशन है जोग्राफी में इंडिया की। कहीं पर आपको थार डेजर्ट मिलेगा जो कि हॉट डेजर्ट का एग्जाम्पल है, कहीं पर आपको कोल्ड डेजर्ट मिलेगा लद्दाख, ठीक है। सो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे पास, आइलैंड है, सब कुछ है इंडिया में। लॉफ्टी माउंटेन्स हैं, एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं, हिमालयन माउंटेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, प्लेट्यू रीजन है, प्लेट्यू रीजन मीन्स पेनिनसुलर प्लेटो वाला पार्ट, ठीक है। नेटवर्क ऑफ रिवर्स, बहुत सारी रिवर्स हैं, गंगा, यमुना, घाघर, सोन, ताप्ती, नर्मदा। डेजर्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट, कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, लॉन्ग कोस्ट लाइन, स्प्रूस ऑफ डाइवर्स लैंडस्केप ऑफ द इंडिया। इतने सारे हमारे पास लैंडस्केप हैं, इनमें से कुछ ही किसी कंट्री में मिल पाते हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। अच्छा, कोस्टल प्लेन चाहिए, चलो मुंबई गोवा घूम आते हैं। आपको कोल्ड डेजर्ट देखना है, चलो लद्दाख चलते हैं। हॉट डेजर्ट देखना है, चलो राजस्थान, ठीक है। बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेन रिसीविंग एरिया देखना है तो चलो मासिन रामा, चेरापूंजी। इन द नॉर्थ आर कंट्री इज बाउंड बाय टावरिंग हिमालय। नॉर्थ में आपको क्या मिलेगा बच्चों? हिमालय। अरेबियन सी आपको कहाँ मिलेगी? वेस्ट में। बे ऑफ बंगाल मिलेगी ईस्ट में। इंडियन ओशन मिलेगा साउथ में, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एक बार मुझे अच्छा लगता है ऐसे रफ मैप बना के पढ़ाना। देखो यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, इस साइड ये इंडिया का ईस्ट है, ये इंडिया का वेस्ट है, ये इंडिया का साउथ और ये नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या है बच्चा? हिमालयास। क्या है? हिमालयास, ठीक है। आपको ईस्ट में क्या मिलेगा बच्चा? बे ऑफ बंगाल। क्या मिलेगी? बे ऑफ बंगाल। फिर आपको वेस्ट में क्या मिलेगी? अरेबियन सी। क्या मिलने वाली है बच्चा वेस्ट में? अरेबियन सी। यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। ये रही अरेबियन सी, ये रहा बे ऑफ बंगाल। और साउथ में क्या मिलेगा? हमारा इंडियन ओशन, ठीक है। तो ये थे इंडिया के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब हम चलेंगे आगे। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। बच्चा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव इस ईयर आप लोग ऑब्जेक्टिव एग्जाम देंगे तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंडिया का टोटल एरिया कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। ये वाला कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितना किलोमीटर से? 3214 किलोमीटर। कितना बेटा? 3214 किलोमीटर। फिर रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितना हमारा एरिया है? कितने किलोमीटर लेंथ है? 2933 किलोमीटर्स। तो इन तीनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। पहला, टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। फिर अगर हम बात करें कि भाई नॉर्थ से साउथ कितना एरिया मिलेगा इंडिया, नॉर्थ से साउथ कितना किलोमीटर है? नदर्न पॉइंट से सदर्न पॉइंट कितना दूर है? तो वो कितना दूर है? 3214। फिर इफ समबडी आस्क यू ईस्ट वेस्ट कितना किलोमीटर है, ईस्ट वेस्ट कितना किलोमीटर है, मतलब रन ऑफ कच्छ गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक कितना डिस्टेंस है, तो क्या बोलोगे बच्चा? 2933 किलोमीटर्स। अगर हम बात करें बच्चा तो जो लॉफ्टी माउंटेन हुआ, ग्रेट इंडियन डेजर्ट हुआ, नॉर्दर्न प्लेन्स हुआ, अनइवन प्लाटो हुआ, कोस्ट हुआ, आइलैंड हुए, ठीक है। कोस्ट आइलैंड प्रेजेंट द कैलेडोस्कोपिक डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म। व्हाट इज कैलेडोस्कोपिक डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म स्टूडेंट्स? मल्टीफेसेटेड, मल्टी कलर्ड, देखने वाली, जिसको आप देख के हैरान हो जाओ, अच्छा इतना कुछ एक जगह कैसे मिल सकता है, ठीक है।
मल्टीफेसेटेड, मल्टी कलर्ड, और क्या बोलोगे आप, कॉम्प्लेक्स थिंग्स एट पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। इतनी सारी डाइवर्सिटी। कैलेडोस्कोपिक मतलब जो देखने लायक हो, इतनी सारे कलर हो, इतनी सारी भिन्नताएं हो, डिफरेंस हो कि कोई व्यक्ति उसको देखना चाहे, वो होता है कैलेडोस्कोपिक डाइवर्सिटी, ठीक है। देयर इज वाइड वेरिएशन इन द क्लाइमेट, क्लाइमेट में भी बहुत वेरिएशन है, क्लाइमेट में वेरिएशन है तो स्टूडेंट्स वेजिटेशन में भी डिफरेंस आएगा, वेजिटेशन में डिफरेंस, वाइल्ड लाइफ में भी डिफरेंस होगा, ठीक है। कल्चर और लैंग्वेज तो अलग है ही, ये हमने सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में देखा था ना स्टूडेंट्स, सिविक्स फर्स्ट चैप्टर में हमने कल्चरल और लैंग्वेज डिफरेंसेस देखे थे। देखो कोई एनिमल, किसी भी पर्टिकुलर एनिमल की आप बात करो तो वो उसको एक स्पेसिफिक एडेप्टेशन होता है, उसको वो किसी एक स्पेसिफिक प्लेस पे रहता है, तो ठीक है। जैसा क्लाइमेट होगा बेटा वैसा वेजिटेशन होगा, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इंडिया में आपको वाइड वेराइटी में क्लाइमेट भी मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर कोस्टल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिलेगा आपको, ठीक है, नीदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। फिर आपको राजस्थान टू हॉट, ठीक है, चेरापूंजी, मौसम राम, ईस्टर्न स्टेट्स, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस एरिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट, यहाँ भी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इस एरिया में भी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो वो एनिमल्स मिलेंगे जो एवरग्रीन फॉरेस्ट में रह सकते हैं। अगर हम ऊपर लद्दाख की बात करें बच्चा, तो इतना ठंडा है कि वहाँ पर आपको कोल्ड रीजन के एनिमल्स, वेजिटेशन मिल जाएगी, प्लांट लाइफ मिल जाएगी। फिर अगर हम इस डेक्कन प्लेटो की बात करें तो यहाँ पर आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिल जाएंगे, डेसिडियस फॉरेस्ट होंगे तो डेसिडियस वो फॉरेस्ट में रहने वाले एनिमल्स आपको मिल जाएंगे। तो बहुत वैरायटी अवेलेबल है स्टूडेंट्स। यस, वी आर द सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, वी आर second most populated country, फर्स्ट इज चाइना, सेकेंड इज इंडिया। कितनी पॉपुलेशन है हमारी, 120 करोड़, 120 करोड़, ठीक है। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस आफ्टर चाइना। स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ द सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री। अगर हम एरिया की बात करें कि कितना लैंड एरिया है और लैंड एरिया में हमारी रैंकिंग कौन सी है बच्चा, तो हमारी रैंकिंग है सेवेंथ। कौन सी रैंकिंग है, सेवेंथ। और पॉपुलेशन में हमारी रैंकिंग कौन सी है, सेकेंड। चाइना के बाद सीधे इंडिया आ जाता है। और एरिया की बात करें तो हम सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है, मतलब बड़ी कंट्री में सेवेंथ हमारा है। तो क्या स्टूडेंट्स आपको पता है हमसे बड़ी एरिया में 6 कंट्रीज़ कौन सी हैं, पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ, ठीक है। पर आपको यहाँ सुनना है, आई एम नॉट राइटिंग हेयर, यू जस्ट लिसन एंड राइट इन कमेंट सेक्शन में। आपका इंतज़ार करूँगी बच्चा कि कितने बच्चे लिख के देते हैं मुझे ये 7 कंट्रीज़ का नाम। तो सुनो, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। फिर से बोलूँ, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इंडिया 7 नंबर पे आया। और 8th नंबर भी सुन लो बच्चा, हमसे बड़ा, हमसे थोड़ा सा छोटा कौन है, अर्जेंटीना। हमसे थोड़ा सा बड़ा कौन है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक कोई बात, फिर से एक बार, रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, और इंडिया के बाद अर्जेंटीना, ठीक है। ये आपको लर्न होना चाहिए बेटा। पॉपुलेशन वाइज इट रैंक सेकेंड, पॉपुलेशन वाइज सेकेंड है। इंडिया ने कितना एरिया कवर कर रखा है बच्चा, अभी हमने पढ़ा 3.28 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये आपको लर्न कर लेना है तो कर लीजिए। विच इज़ 2.2% ऑफ टोटल लैंड ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ के लैंड एरिया का 2.2 किसके पास है, हमारे पास, इंडिया के पास। सो स्टूडेंट्स, अब लोकेशन की बात करें, लोकेशन और एक्सटेंट की, तो देखो ये रहा हमारा अर्थ, ये रहा इक्वेटर, फिर आ रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो स्टूडेंट्स, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये हमारे इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। ये रहा हमारा इंडिया और ये रही प्राइम मेरिडियन। तो बेटा इक्वेटर के ऊपर वाला पार्ट क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट सदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन के इस डायरेक्शन में ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इस डायरेक्शन में वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये क्या है, इक्वेटर। तो बेटा पूरा इंडिया को किस हेमिस्फीयर में आपको दिख रहा है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, दिख रहा होगा ना। और पूरा के पूरा इंडिया आपको कहाँ दिख रहा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो क्या लोकेशन हुई इंडिया की बच्चा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। देखो
फिर से एक बार समझना, ये रहा इक्वेटर, इक्वेटर के ऊपर कौन सा हेमिस्फीयर है बच्चा? नॉर्थ। तो इंडिया कहाँ पर है? नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में। फिर ये रहा प्राइम मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन के इस डायरेक्शन में क्या है? ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पर है? पूरा के पूरा ईस्ट में है। यूएसए की बात करेंगे तो वो वेस्ट में है, ठीक है। तो इंडिया की लोकेशन क्या होगी? नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, अगर हम लैटिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो साउथ टू नॉर्थ, कहाँ से कहाँ तक बेटा? साउथ टू नॉर्थ। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 8.4 नॉर्थ टू 36 डिग्री 37 डिग्री 6, ठीक है। क्या 8.4 से स्टार्ट होता है और 37.6 पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की डिग्री क्या है? 23.5, जो कि हमारी कंट्री से निकलती है। कि कौन से स्टेट को कवर करके निकलती है बच्चा? देखो फिर से, मैंने अगर कंफ्यूज किया तो मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पर लैटिट्यूड ये वाली लाइन होती है, ठीक है। तो लैटिट्यूड हम कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 8.4, ठीक है। और एंड कश्मीर के बाद वाला पार्ट कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? 37.6। तो ये रही लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है। ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया की। अब ये बीच से क्रॉस करने वाली लाइन को आप क्या बोलते हो? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है बेटा? गुजरात, राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट टच करता है, फिर मध्य प्रदेश से पास होती है, फिर छत्तीसगढ़ जाती है, फिर झारखंड जाती है, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा, मिजोरम। फिर से बोले एक बार, देखो ये रहा इंडिया। इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? 23.5 डिग्री। ये 23.30, ठीक है। ये कौन सी लाइन है बेटा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। अब ये पास हुई, पहले गुजरात दिख रहा है, फिर राजस्थान का यहाँ थोड़ा सा पार्ट टच करता है राजस्थान। राजस्थान के बाद क्या मिलेगा? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से लगा हुआ है छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड को टच करेगी, फिर वेस्ट बंगाल को टच करेगी, फिर ईस्टर्न स्टेट्स त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये स्टेट्स को क्रॉस करती है। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने स्टेट से होकर निकलती है? 8 स्टेट्स का नाम ध्यान रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, हम ये बात कर चुके हैं कि नॉर्थ साउथ एक्सटेंट कितनी है? 3214 किलोमीटर। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ये होता है बच्चा, ये यहाँ से ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितनी है हमारी? स्टार्ट होगा 68.7 पे और ख़त्म होगा 97.25 पे, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है। 82.30। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट बेचती जाती थी, इतना ज़्यादा थी कि 2 लॉन्गिट्यूड में, मैंने आपको पहले भी बताया है, 2 लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस होता है। कितने का मिनट डिफरेंस होता है बेटा? 4 मिनट का। तो अप्रॉक्सीमेटली ये 68 से हम 97 की बात करें तो 30 लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस आता है। तो ये 30 लॉन्गिट्यूड का जो डिफरेंस है ये ऑल टुगेदर 120 मिनट, मतलब कि 2 घंटे का, 2 आवर्स का डिफरेंस बना लेता है, ठीक है। कहाँ से हमसे रन ऑफ कच्छ गुजरात का जो टाइम है, ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने का डिफरेंस आ जाएगा बेटा? 2 घंटे का, क्योंकि कितनी लॉन्गिट्यूड निकलती है यहाँ से, हर में 4 मिनट का डिफरेंस हुआ तो कितने का? 2 आवर्स का डिफरेंस हो जाएगा, 120 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। तो बेटा इसको अवॉइड करने के लिए हमने एक मिडिल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। क्या सेलेक्ट कर लिया है? एक मिडिल पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, जो गुजरता है कहाँ से बेटा? उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर में एक विलेज है जिसका नाम है नैनी। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर नैनी से एक लाइन गुजरती है जो कहाँ पर है? 82.30 पे। तो हमने इसको हमारा इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी लाइन से डिसाइड होता है, ठीक है। इस पे जो टाइम होगा वही गुजरात वाले लोग मानेंगे, इस पे जो टाइम होगा वही ईस्टर्न स्टेट्स वाले पीपल अडॉप्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ का मान लेते तो बच्चा इन लोगों के लिए लॉस हो जाता, यहाँ के टाइम को हम फॉलो करते तो इनके लिए लॉस हो जाता। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए वी हैव टेकन 82.30 एज इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन और IST व्हाट 82.30। सो स्टूडेंट्स, अब जो हमारे 82.30
82.30 जो लॉन्गिट्यूड है, जो उत्तर प्रदेश नैनी से निकलती, मतलब नैनी से होके गुजरी है मिर्ज़ापुर, वो कितने स्टेट्स को क्रॉस करती है? तो यूपी, ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। फिर से बोलें एक बार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है। ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड कितनी है इंडिया की? 29,333 किलोमीटर। मेन बाउंड्रीज, अगर मेन बाउंड्रीज की बात करें बच्चा, फिर से वही मैप, तो यहाँ नॉर्थ में क्या मिलेंगे आपको बच्चा? हिमालयाज। क्या मिलेंगे? हिमालयाज। ठीक है। इंडियन ओशन कहाँ मिल जाएगा? साउथ में। बे ऑफ बंगाल मिल जाएगी ईस्ट में। अरेबियन सी मिल जाएगी वेस्ट में। ग्रेट इंडियन और थार डेजर्ट मिल जाएगा आपको कहाँ पर? वेस्ट में। ठीक है। यहाँ पर अरेबियन सी, यहाँ पर ग्रेट इंडियन डेजर्ट, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल और यहाँ पर हिमालयाज। ठीक है। स्टूडेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको पता ही होना चाहिए बेटा, वो लैंड एरिया जो चारों साइड से, फ्रॉम ऑल साइड्स, इफ द एरिया सराउंड्स बाय ऑल साइड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड आइलैंड। इसको क्या बोलेंगे हम? आइलैंड। बट द एरिया विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम थ्री साइड, देखो इंडिया के 3 साइड में क्या है? पानी दिख रहा है ना बच्चा। अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, 3 साइड से किसको कौन कवर कर रहा है? पानी, वाटर। तो ऐसे एरिया को हम क्या बोलते हैं बच्चा? पेनिनसुला। क्या बोलते हैं? when water is when a piece of land is covered by water from all side, 4 side, all side, तो क्या होगा वो? island. From 3 side, the piece of land which is covered by water or surrounded by water, from a piece of land which is surrounded by water from with 3 sides, 3 साइड अगर पानी से सराउंड कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चा? पेनिनसुला। ठीक है। अब स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट रेफर्स टू अ नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर। स्ट्रेट क्या होती है? नैरो स्ट्रेच ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू एक्सटेंसिव वाटर बॉडीज। 2 एक्सटेंसिव वाटर बॉडी को जो ज्वाइन करे उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट। 2 बड़े बड़े वाटर बॉडी को ज्वाइन करने वाली, जैसे यहाँ बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, यहाँ बहुत बड़ी वाटर बॉडी थी, इनको ज्वाइन करने वाले, इसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट। ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में आपको मिलेगी पाक स्ट्रेट। क्या मिलेगी? पाक स्ट्रेट। सो स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ ग्रेट इन मीनी एस्पेक्ट। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया बहुत महान है। हमारा एक ग्लोरियस पास्ट रहा है, मल्टीपल कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, रिलीजन है, फिर भी हमारी गवर्नमेंट सिक्यूलर है। किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया, किसी एक रिलीजन को हमने नेशन का रिलीजन नहीं बनाया। ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं हमारी गवर्नमेंट कैसी है? सिक्यूलर है। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। हम वर्ल्ड दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। वास्ट रेंज ऑफ लैंडफॉर्म्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लैंडफॉर्म्स भी सारे ही हैं, कोस्टल प्लेन भी है, माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटोज भी हैं, आइलैंड भी हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही हमारे पास, कुछ है। बहुत कम चीज़ें ऐसी होंगी जो इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है। सो स्टूडेंट्स, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज, ओके, नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया। तो फिर से हमने बनाया मैप। पता नहीं क्यों मुझे ये इतना अच्छा लगता है ना मैप बना के। यहाँ पर क्या है बताओ? पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान का पड़ोसी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, और ऊपर मिल जाएगा आपको अफगानिस्तान। फिर यहाँ पर आप जाओगे तो ये रहा आपका श्रीलंका, और नीचे जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा मालदीव्स, यहाँ पर मिलेगा म्यांमार, यहाँ पर मिलेगा नेपाल, भूटान, चाइना। तो कितनी कंट्रीज होगी बेटा? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ऊपर टच करता पार्ट अफगानिस्तान, म्यांमार, मालदीव्स, श्रीलंका, चाइना, नेपाल, भूटान। एक बार मैप में देखिए कितनी नेबरिंग कंट्री इंडिया की। ये देखो, ये रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये भूटान है, ये रहा चाइना नेबर, फिर ये रहा म्यांमार हमारा नेबर, फिर मैंने अभी आपको पाक स्ट्रेट बताया ना, इंडिया और श्रीलंका के बीच में ये रहा पाक स्ट्रेट, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर विच ज्वाइंस टू big masses of oceans or two big masses of water.
ठीक है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को जोड़ता है बच्चा पाक स्ट्रेट। ये रहे आपके मालदीव्स, ये रहा आपका श्रीलंका। हो गई ना दो, ये रही दो हमारी छोटी छोटी सी कंट्री, भूटान नेपाल। एक थोड़ी सी बड़ी कंट्री नेपाल, एक बहुत बड़ी कंट्री चाइना। फिर हमारा बिल्कुल इमीडिएट नेबर जो इंडिया का पार्ट था पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बस कमी है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। बाकी सब कुछ उस मैप में अवेलेबल है। इंडिया अपनी बाउंड्रीज, इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल बाउंड्रीज विथ 7 कंट्रीज। पाकिस्तान अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट में, चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में, म्यांमार बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में, आइलैंड कंट्री श्रीलंका मालदीव्स ओशनिक नेबर है हमारे जो इंडियन ओशन में है। ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ बेटा, मैं मैप में समझा चुकी हूँ। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया एंड पाक स्ट्रेट, मैंने अभी आपको दिखाया, एंड गल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से इंडिया पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका अलग अलग होते हैं। तो बेटा गल्फ ऑफ मन्नार पाक स्ट्रेट से इंडिया और श्रीलंका डिवाइडेड है, ठीक है। बाकी ओशनिक नेबर है श्रीलंका मालदीव्स। द लैंड कंप्राइजिंग इंडिया एंड इट्स नेबर, इंडिया और उसके नेबर को मिला के क्या बोलते हैं बच्चा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे कोस्ट लाइन, इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। ये रही हमारी इतनी बड़ी कोस्ट लाइन, कितनी है ये पूरी 15,000, एक मिनट। सो यू हैव सीन द कोस्ट लाइन, ये इसको बोलते हैं कोस्ट लाइन। बच्चा मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी बुक में ये गलत है, मुझे नहीं पता इन लोगों ने ये कोस्ट लाइन की लेंथ कैसे ली है, पर कोस्ट लाइन की लेंथ है बच्चा हमारी 7516.6 किलोमीटर। आप लोग जब 9th क्लास में जाएंगे तो 9th क्लास में सेम चैप्टर है, जैसा आपको इस यहाँ पर ये चैप्टर है, सेम टू सेम चैप्टर आपको ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर मिलेगा क्लास 9th में। NCERT से जब हमने पढ़ाया तो वहाँ पर बेटा हमको 7516.6 मिला। आप लोग गूगल पे भी चेक करेंगे तो शायद आपको यही मिले, और NCERT बुक, ठीक है, उसमें भी ये इतना ही है। मुझे नहीं पता कि हो सकता है इन लोगों ने कैसे कुछ और कैलकुलेशन करके लेंथ ली हो, पर एग्जैक्ट लेंथ है 7516, ठीक है, इंडियन कोस्ट लाइन की। वाइल द लैंड फ्रंटियर इज अबाउट 15,200, ये बिल्कुल राइट है कि लैंड फ्रंटियर कितना है हमारा 15,200 किलोमीटर। कोस्ट लाइन कितने की है, अप्रॉक्सीमेटली 7,500 की। और अगर अच्छे से लर्न करना है 7,516, ठीक है। आपकी बुक क्या बोल रही है 6,100। अगर आपके टीचर्स इसको ही पढ़ाते हैं बेटा तो फाइनल आंसर मार्किंग में आप इतना ही लिख के आएंगे, ठीक है। बाकी मैंने आपको सही बता दिया। स्टूडेंट्स ये हो सकता है कि ये 6,100 किलोमीटर में इन लोगों ने जो हमारे आइलैंड से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड, इनकी कोस्ट लाइन को शायद इंक्लूड नहीं किया होगा। जो 7,516.6 किलोमीटर है इसमें बच्चा इंक्लूड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की कोस्ट लाइन प्लस लक्षद्वीप की कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है गुजरात से पूरा कहाँ पर, यहाँ तक। तो इसके साथ में इन दो एरियाज की कोस्ट लाइन को भी ऐड किया है तो आता है 7,500। इट मे बी कि ये जो 6,100 है उसमें ये इंक्लूडेड ना हो, तो एक बार गूगल से चेक कर लेना। पर बेटा ये भी तो इंडियन यूनियन टेरिटरीज है ना, तो इनके कोस्ट लाइन को भी हमको इंक्लूड करना चाहिए जब हम दूसरे अदर स्टेट्स का कर रहे हैं तो, ठीक है। चलो एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। टोटल कोस्ट लाइन लेंथ तो 7,516 है इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार कोस्ट लाइन। If somebody asks you the southernmost point of Indian mainland, इंडियन mainland का southernmost point कौन सा है, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, केप कमोरिन। कहाँ पर, कन्याकुमारी के पास केप कमोरिन। इंडियन mainland का southernmost point कौन सा है, तो क्या बोलेंगे केप कमोरिन, ठीक है। पहले बेटा इंदिरा पॉइंट था, पहले 2004 के पहले क्या था, इंदिरा पॉइंट था, पर 2004 में एक सुनामी आई तो जो इंदिरा पॉइंट था वो सबमर्ज्ड हो गया, पानी के अंदर चला गया। इंदिरा पॉइंट सबमर्ज्ड अंडर वाटर, तो अब तो मेनलैंड रहा ही नहीं, तो अब क्या हो गया बच्चा,
मेनलैंड नहीं, मतलब ये लैंड पे है ही नहीं, अब तो ये पानी के अंदर हो गया है। तो अब इंदिरा पॉइंट नहीं है, अब हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडियन मेन लैंड का। मेन लैंड ध्यान रखना क्या है, केप कमोरिन। कहाँ पर है, कन्याकुमारी के पास में है। और ये वो पॉइंट है बच्चा जहाँ पर तीनों सीज आपस में मिल जाती हैं, ठीक है, अरेबियन, इंडियन और एक ओशन और दो सीज, लक्षद्वीप, सॉरी, अरेबियन सी, बंगाल एंड इंडियन ओशन आपस में मिल जाता है। पहले क्या था, 2004 के पहले सदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा पॉइंट, अब क्या है, केप कमोरिन। So, students, political divisions of India. How many states India has? 28. How many union territories? 8. India में 28 state हैं, 8 union territories हैं. Especially for administrative purpose, these states have been formed on the basis of language. बेटा administration proper हो पाए इस वजह से जितने भी states थे उनको किस basis पे divide किया था? Most of the state का base क्या ही था बच्चा? Language. ठीक है, 28 state, 8 union territories. सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारे इंडिया का मैप, ठीक है, 28 स्टेट, 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ। एक बारी मैं स्टेट्स और कैपिटल रीड कर दे रही हूँ, ठीक है, बाकी मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है इसकी, फिर भी मैं कर देती हूँ, ठीक है। चलो, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पनाजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटका, बेंगलुरु, केरला, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलोंग, मिजोरम, ऐजवाल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, अभी उड़ीसा है बेटा, पहले उड़ीसा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गैंगटोक, तमिलनाडु, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, अगरतला, उत्तराखंड, देहरादून, अगरतला, अच्छा उत्तराखंड, उत्तरांचल, ठीक है, उत्तरांचल आए तो भी ठीक है, उत्तराखंड आए तो भी ठीक है, देहरादून, उत्तर प्रदेश, कैपिटल लखनऊ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे हमारी यूनियन टेरिटरीज। तो अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की कैपिटल चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, सिलवासा, क्या कैपिटल है दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव की, सिलवासा। ध्यान रखना बेटा, सिलवासा, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, सिलवासा। बेटा ये पहले दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज होती थी, दादरा एंड नागर हवेली एक यूनियन टेरिटरी, दामन एंड दीव दूसरी यूनियन टेरिटरी, पर दोनों उसी गुजरात वाले स्टेट के रीजन में आती थी, पर अब इन दोनों को मिला के एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है जिसकी कैपिटल है सिलवासा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, लक्षद्वीप आइलैंड, कवरत्ती, पुदुचेरी, पुदुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, लद्दाख, लेह, लद्दाख, लेह. So students, I am ending this video here. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.